हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप हार्ड डिस्क का डेटा है वो एसएसडी में क्लोन करके कॉपी कर सकते हो। तो ये सबसे पहले ये जानते हैं कि भाई आपको जरूरत क्यों पड़ती है। हो सकता है आपका सिस्टम बहुत ही स्लो चल रहा हो, आपके पास लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, एनीवन कोई सा भी सिस्टम हो, आपका सिस्टम स्लो चल रहा है और आप चाह रहे हो उसको एसएसडी से अपग्रेड करना। आपने सुना भी होगा, कई भाई लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई आपकी विंडोज है वो हार्ड डिस्क की जगह आप एसएसडी में क्लोन कर लो या फिर कॉपी कर एसएसडी में विंडोज डाल लो। अब विंडोज न्यू इंस्टॉल करते हो तो उस वहां पे इतनी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि न्यू विंडोज एसएसडी में आप नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी जो हार्ड डिस्क में डेटा है, आप चाहते हो वही डेटा मेरी एसएसडी में चला जाए और मेरे को कोई भी चेंजमेंट ना करना पड़े, सारा प्रोसेस सेम हो जाए, मेरे को ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी पड़े, ना कोई एनीवन कोई सेटिंग चेंज करनी पड़े। जो डेटा मेरी हार्ड डिस्क से काम कर रहा था वही सेम एसएसडी में करने लगी और मेरा सिस्टम भी है वो फास्ट हो जाए। तो ये सारा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि आप हार्ड डिस्क का डेटा आप एसएसडी में कैसे क्लोन कर सकते हो। तो बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है, तो उम्मीद करेंगे वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं, हमारे पास एक डेस्कटॉप पीसी है जिसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है। ये मैंने एक टेम्परेरी आपको समझाने के लिए यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया है, तो यहाँ पे हम दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारा ये सिस्टम है, ये मैंने खुला ऐसे ही पटक रखा है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये मेरा पीसी है, इसके अंदर एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये मेरा रनिंग प्रोसेस है, ये रनिंग में है मेरा पीसी। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, इस जो हार्ड डिस्क है तो कैमरा में चेंज करता हूं पहले। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, इस हार्ड डिस्क का डेटा है मेरे को एसएसडी में क्लोन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एसएसडी है हम यूज कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंट की आती है, 256 जीबी की एसएसडी ले रहे हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे इसका डेटा पेस्ट करने वाले। जरूरी नहीं है उसमें आपका डेटा, चाहे आप कितने ही जीबी की आपकी हार्ड डिस्क हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो विंडोज जो फाइल है, जैसे सी डिस्क आती है, उसका डेटा आपकी एसएसडी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलो डेटा की बात करें, स्पेस चाहे काफ़ी ज़्यादा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान के चलो ये 256 जीबी की एसएसडी है, तो आपकी हार्ड डिस्क का डेटा अगर 256 जीबी से ज़्यादा है तो आप उसका डेटा आपको निकालना है, उसके बाद ये प्रोसेस करना है। तो सारा प्रोसेस करते हैं, पहले इस एसएसडी को अपने कंप्यूटर में लगाते हैं और उसकी स्क्रीन आपको सामने दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। अब सारा प्रोसेस हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। अब सिंपली हमने क्या किया है कि अपना सिस्टम है उसके अंदर हमने एसएसडी है वो लगा ली है। अब नॉर्मली यहाँ पे आपके एसएसडी न्यू लगा रहे हो तो आपके एसएसडी यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब सिंपली करना क्या होगा, यहाँ से कटा कर देना है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मैनेज पे आ जाना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हम और बता देंगे, भाई आपके पास चाहे विंडोज 7 सिस्टम हो, 10 हो, 11 हो, सभी का प्रोसेस सेम होने वाला है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये विंडोज 7 पे कर रहा है या फिर विंडोज 11 पे कर रहा है या फिर विंडोज 10 पे। ठीक है, सभी का प्रोसेस एग्जैक्ट सेम है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आपको इजिली देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैनेज के अंदर चले जाना है, दिस पीसी पर राइट क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करना। अभी मेरे सिस्टम में हार्ड डिस्क के अंदर डेटा है तो थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ पे मैनेज, यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पे जाना है। डिस्क मैनेजमेंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे डिस्क दिखाई देगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जो एसएसडी है, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे एसएसडी लगी हुई है 256 जीबी की। ठीक है, तो ये होगी मेरी एसएसडी। अब सिंपली इसका क्या करना होगा कि भाई यहाँ से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपके अनलोकेटेड नहीं है तो आप राइट क्लिक करके, जैसे मैं एक बार टेम्परेरी दिखा रहा हूं, राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट वॉल्यूम का ऑप्शन आता है। जैसे यहाँ पे डिलीट का आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि न्यू स्विंग करने का आएगा, तो आपको स्विंग नहीं करना है, यहाँ से आप अनलोकेटेड रहने देना है। ठीक है, तो आपको इसको कट कर देना है। अब आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेगा क्रोम ब्राउजर पे। तो आप कोई सा ब्राउजर यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर का यूज कर रहा हूँ। सिंपली क्रोम ब्राउजर पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा क्रोम ब्राउजर है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का जिसका नाम है डिस्क क्लोन। अब सिंपली यहाँ पे आपको टाइप कर देना होगा डिस्क क्लोन। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको डिस्क क्लोन देखने को मिले, सिंपली क्लिक कर देना है और फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इसी को आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपको चले जाना है यहाँ बैकअप एंड क्लोनिंग। ठीक है, इस पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद डिस्क क्लोन का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली जो सॉफ्टवेयर है इस पे क्लिक कर लेना है। क्लोन के ऊपर आने के बाद सिंपली यही जो इसे आपको फ्री डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं देना है, सिंपली यहाँ पे फ्री है, इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है डिस्क क्लोन फॉर फ्री, इसको डाउनलोड होने देना है। ज्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर है नहीं। यहाँ पे अगर मैं शो करके दिखाऊं तो ये अपना 26 MB का सॉफ्टवेयर है, इसको बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करना है, बहुत आसान है। डबल क्लिक कर देना है यहीं पे और यहाँ पे रन का प्रोसेस आएगा, यहाँ से इसको रन कर देना है, इसको ओके कर देना है और यहाँ से आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे क्रोम ब्राउजर का है वो काम आपका कंप्लीट हो चुका है। चाहो तो आप क्रोम ब्राउजर कट कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको एग्री करेंगे दो, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। बहुत आसान है, आसानी से ये आपका सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड काम नहीं है इसमें। ठीक है, तो फिनिश करने के बाद ये ऑटोमेटिक है या रन हो जाएगा, इसको कट कर देना है आपको।
क्योंकि इंटरनेट पे रन होगा ये। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे दो प्रोसेस देखने को मिलते हैं, एक तो आता है डिस्क क्लोन और एक आता है सिस्टम क्लोन। अब ये क्या चीज है? अब सिस्टम क्लोन का मतलब ये होगा कि भाई आपकी विंडोज है उसको आप कॉपी कर लो, पूरी कंप्लीट जितनी भी फाइल है। और एक आता है डिस्क क्लोन। अब डिस्क क्लोन का मतलब ये है कि भाई आप चाहते हो आपकी जो हार्ड डिस्क है उसका सारा डेटा, यानी कि आपकी सी फाइल भी और एक्सटर्नल डिस्क भी जितनी भी आपने बना रखी है वो सारा कॉपी हो जाए। तो सिंपली इस पे क्लिक करना, डिस्क जो क्लोन है इस पे। अगर आप चाहते हो भाई आपकी पूरी कंप्लीट फाइल कॉपी हो जाए वो। अगर आप चाहते हो भाई नहीं विंडोज आपकी कॉपी हो, आपका जो डेटा है वो हार्ड डिस्क में पड़ा रहे, आप ऐसा चाहते हो, तो आप डिस्क यहाँ पे सिस्टम क्लोन पे आ सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूंगा आपको यहाँ पे सिस्टम क्लोन पे आए, क्योंकि हो सकता है आपकी जो हार्ड डिस्क है उसका डेटा ज्यादा हो आपकी SSD से। तो सिंपली इस पे क्लिक करना है सिस्टम क्लोन पे। सिस्टम क्लोन पे करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से नॉर्मली नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा सिस्टम दिखाई देगा। यहाँ पे बोला है सेलेक्ट लोकेशन योवर, जहाँ पे आपको जो डेटा है वो पेस्ट करना है उसकी लोकेशन सेलेक्ट करो। सिंपली हमें इस SSD के अंदर पेस्ट करना है, तो इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपके सिस्टम है उसके अंदर डेटा है वो कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो समय लेने वाला है वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग ले सकता है। भाई आपका सिस्टम थोड़ा हैवी है उसके अकॉर्डिंग, और आपकी जो डेटा स्पीड जो ट्रांसफर करने की स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना समय लेता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं, भाई हमारा सिस्टम है वो कॉपी हो जाएगा 100%, तब हम आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे सिस्टम के अंदर ज्यादा डेटा नहीं था, इस वजह से यहाँ पे टाइम नहीं ले रहा। अगर आपके सिस्टम के अंदर ज्यादा डेटा है तो हो सकता है आपकी 5 से 10 मिनट भी ले सके। मेरे सिस्टम में अभी फिलहाल 1.5 मिनट हुआ है, तो अप्रोक्स 2 मिनट के करीब ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मिनट कंप्लीट होने भी, अगर आपके सिस्टम के अंदर ज्यादा डेटा है, ज्यादा सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं तो आपका समय लेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है भाई इस भाई के सिस्टम में समय नहीं लिया, मेरे सिस्टम में तो समय ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुई। ये डेटा के ऊपर निर्भर करता है भाई, आपके सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 से 2.5 मिनट बाद हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस ऑपरेटिंग कंप्लीट सक्सेसफुली यहाँ पे लिख के आ चुका है। यहाँ पे फिनिश का आइकन भी आ चुका है। अब सिंपली यहाँ से फिनिश कर देना है और फिनिश करने के बाद ये सॉफ्टवेयर आपको आप इसको कट कर देना। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरी दोनों डिस्क के अंदर एग्जैक्ट सेम डेटा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। जितने जितने जीबी के मेरे पार्टीशन थे वो सेम पेस्ट हो चुके हैं। यहाँ से इसको कट कर देना है। अब सिंपली आपको करना क्या होगा कि आपकी हार्ड डिस्क है उसको आपको हटा देना है। ये सबसे आसान है, हार्ड डिस्क को हटा देना है और आपके सिस्टम है उसको आप नॉर्मली ओपन होने देना है। और जहां पे आपकी हार्ड डिस्क लग रही थी जिस पोर्ट के अंदर, उसमें आपके SSD है उसको लगा देना है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब सिंपली आपका सिस्टम है उसको शट डाउन करना है। तो यहाँ पे मैंने सिस्टम को शट डाउन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क की जगह SSD लगा दूंगा और हार्ड डिस्क को मैं साइड में रख देता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, बाद में हम कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा सिस्टम है वो ऑन हो चुका है मेरी SSD से। मैंने हार्ड डिस्क है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये हार्ड डिस्क है मैंने यहाँ पे निकाल के साइड में रख दी। अब ऐसा मैंने क्यों किया, देख सकते हो कितना फास्ट मेरा सिस्टम है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पे SSD भी डिटेक्ट कर चुका है, भाई हमारे SSD है वो सक्सेसफुली डिटेक्ट हो चुके हैं। हमारा सिस्टम बिल्कुल ही नॉर्मली ओपन हो चुका है। यहाँ पे एक बार रीस्टार्ट करने के लिए बोला है, क्योंकि कई फाइलें होती है भाई आपके सिस्टम पे, वो रिक्वायरमेंट होती है उसको रीस्टार्ट होके दोबारा होने की। अब इस कंडीशन में आप रीस्टार्ट करो तो जो वहां पे आपकी SSD लगी थी वहां पे आप अपने हार्ड डिस्क लगा सकते हो और आप फिर आपका डेटा रीड करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको रीड होने देना है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ी देर में कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरा डेटा है वो काफी इसके अंदर भर चुका है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या हो गई कि मेरा डिस्क पार्टीशन है वो इतना ही बचा हुआ है 2 GB। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। अब मैं एक चीज आपको दिखा दे, अब मैनेज पे चलते हैं वापस से और यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पे जाएंगे। तो इसने क्या किया, जितना मेरा डेटा था उसको तो यहाँ पे इसने पेस्ट कर दिया, लेकिन जो मेरा बाकी एक्सटर्नल डेटा है उसको यहाँ पे इसको अनलोकेटेड कर दिया है। अब सिंपली इसको वापस करने के लिए राइट क्लिक करना है। इस पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट वॉल्यूम आ रहा है, तो सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना। आपका सारा जो ब्लैक डेटा है वो एक ही डिस्क के अंदर पेस्ट हो जाएगा। ये बहुत आसान था, हो सकता है आपके सिस्टम के अंदर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं हो। ठीक है, इसको कट कर देना। अब अगर मैं आपको रिफ्रेश करके यहाँ पे डेटा दिखाना चाहूँ, इसको वापस से ऑन करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे मेरा डेटा वापस से इसके अंदर फीड हो चुका है। फ्री स्पेस 223 GB आ चुका है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से आपका प्रोसेस कर सकते हो। हार्ड डिस्क से डेटा क्लोन करके अपनी SSD में पेस्ट करके अपना सिस्टम बहुत आसानी से रन कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई और समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके रिगार्डिंग और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।